जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। हाँ, हो गया। अनस आया था। जी बेटा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बताइए मुझे, वरना फिर हम एमसीक्यू से कंटिन्यू करते हैं। हाँ मरियम, वो जो आप पोस्टर का बेटा काम कहाँ तक हो गया मरियम? पे हाँ डैनियल, वो स्टार बोल रहा था कि कल कुछ बच्चे जो है वो शॉर्ट लीव लेके गए थे, फिर वो वैन में आ गए वापस, वैन से गए वापस, कुछ केस हुआ है कल। हम्म, मतलब ये हमारे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स से जाते हैं अपनी कन्वेंस से, ये वैन वाले नहीं। हम्म। चलें ठीक है। सदफ, क्या हुआ? प्रोजेक्ट चला आपका? ट्राई किया उसको, कॉर्ड को चेंज करके? जी सर, वो हो गया है। अब स्पीकर मैं खरीदूंगी तो फिर उससे ज़्यादा पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं। स्पीकर जब लेने जाए ना तो छोटे स्पीकर लेगा, ताकि वो थोड़ा सा चल जाए बस। हाँ, हम्म। वो और मैं मनाल से वही कोऑर्डिनेट लूंगी कर जो लिएगा उसने कि बताया मनाल मुझे, में, एम्पलीफाइंग स्पीकर। हाँ मनाल से जी कोऑर्डिनेट कर जी, लिए कौन से स्पीकर लेने हैं स्पेसिफिकली, ताकि फिर वो चीज़ में प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये बाकी बच्चे नहीं आए आज? कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम है किसी में तो बता दीजिए, वो बता देता हूँ मैं, अदरवाइज फिर हम एमसीक्यूज कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? एमसीक्यूज कर रहे थे आई थिंक। चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज चल रहे थे। नहीं, आई थिंक 13 के चल रहे थे ना। तो वो लोग तो मैसेज 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 भेज दिया आज बच्चों को, बच्चों ने कहा हुआ था कि आज की क्लास में वो ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, आज की ऑनलाइन क्लास जो है ना वो ऑप्शनल है। ऑफ कर दिया है क्योंकि बच्चों को एग्जाम की भी तैयारी चाहिए थी, बच्चों को ऑफ कर दिया, बच्चों ग्रुप में डाल दिया, इस तरह से लिंक नहीं था बनाया, क्योंकि बच्चे कल जो आए थे ना उन्होंने सब पढ़ के चले गए, तो ऑनलाइन क्लास नहीं है। ठीक है, बता दो। ये कौन है? वही साहब होंगे। वही होंगे एग्जामिनेशन वाले। अब एग्जामिनेशन वाला नहीं, वो जो इनका मॉडरेटर है निजाम पे। अच्छा, वो गए। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आप लोगों से? स्क्रीन शेयर।
हाँ, तो हमने चैप्टर नंबर 13 में कहाँ तक कर लिए थे एमसीक्यूज, याद है किसी को? आई थिंक 2007 तक कर लिए थे हमने। बेटे ने आगे देखते हैं, मैं जरा कैमरा ऑन कर लूँ, दूसरा वाला। हाँ, हुआ। ठीक है, सही। अच्छा। सर नेमत ने से इन्फॉर्म कर दिया है, आज की ऑनलाइन क्लास जो ऑप्शनल है, वो टीचर अगर नहीं भी, काफी सारे टीचर नहीं ले रहे ऑनलाइन क्लास से। प्रिंसिपल साहब से कल बात हो गई है। सर नेमत से आप डिस्कस कर लीजिए। हाँ। जी क्लास तो हम 2007 को डिस्कस कर चुके थे, 2008 पे आ रहे हैं। The resistance of 2 ohms, 5 ohm and 7 ohm and 9 ohm are connected in parallel. तो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और कल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, हाँ। क्योंकि बच्चों को एग्जाम है मंडे, एग्जाम है तो बच्चे पढ़ने पे लगे। जी। आते भी नहीं क्लास में, तो तीन बच्चा बैठा होता है, ऐसे टाइम भी वेस्ट होता है। बेटा 4 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्ट हुए हुए हैं और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 5 ओम का। ये कितना है? 5 वोल्ट। और पूछ रहे हैं कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस 9 ओम का कितना होगा। तो इसकी डायग्राम देख लीजिए। जैसे एक, दो, चार रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, 9 वोल्ट से। 5 ओम का, 9 ओम का, 6, 4। तो कह रहे हैं 5 ओम भी 9 वोल्ट से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस भी किससे कनेक्ट होगा? उसको भी 9 वोल्ट ही मिल रहे होंगे। सॉरी, 5 वोल्ट। तो पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। हाउस सर्किट आई थिंक याद आ रहा है, हमने कर लिया था। जो हाउस में हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लायंस होते हैं, इसमें हमने पैरेलल कनेक्ट किया था ताकि करंट जो है वो डिफरेंट रहे लेकिन पोटेंशियल सेम रहे। एज यू नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। आई अमाउंट ऑफ करंट आया, यहाँ I1 चला गया, I2 चला गया, I3 चला गया, लेकिन पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्या रहता है किसी के क्रॉस? सेम रहता है। ठीक है। The EMF of three cells, each of 2 volts, are in parallel. अगर 3 सेल्स को हम कैसे कनेक्ट कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? यस मरियम, इसका आंसर बताएंगी आप? एक ये सोर्स लगाई हमने, या सेल लगा दिया, एक ये सोर्स लगाई और एक ये सोर्स लगा दी,
तो पैरेलल में आपको पता है कि ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो इनका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी कितना मिलेगा? 2 वोल्ट ही मिलेगा, सेम मिलेगा। In the relation of I is equal to kV, where K stands for conductance. ओम्स लॉ में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमारे पास K क्या है? कंडक्टेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमारे पास जो है वो K आता था, और K जो है वो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल के बराबर होता है, V अपॉन R, देन V इज इक्वल टू IR। Electrical energy dissipated as heat energy in the form of resistor is equal to I square R। इसको देखते हैं। तो पावर हमारे पास बराबर होता है तो बेटा हीट लॉस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। सही है। तो यहाँ हीट डेसिपेशन जो मिल रहा है आपको रिजल्ट, इसके बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी। नाउ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, जी कमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का? सदफ? सदफ आर यू देयर? बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट इन एम्पियर, एम्पियर तो करंट का है। इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट होता है किलो वॉट आवर। इसी अमाउंट में हमारे बिल्स भी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का? किलो वॉट आवर। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर का यूनिट हो गया वॉट, टाइम का हो गया सेकंड, फिर हम इसको जब किलो वॉट और आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास का कमर्शियल यूनिट कहलाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड एज अ हीट एनर्जी क्या होता है ये? आई स्क्वायर आर टी। Two wires of resistance R1 R2 are connected in series in a circuit. If R1 is greater than R2, the heating would be, हाँ भाई इसका जवाब कौन देगा? थोड़ा सोचने वाला सवाल है। दो वायर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, ये टू रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट है R1 R2, और कह रहे हैं कि R1 की रेजिस्टेंस ग्रेटर है R2 से। तो क्या आंसर होगा? किसमें ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा?
भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसमें ज्यादा करंट की फ्लो में रुकावट आती है सर। दोस्त आपको समझाना पड़ेगा। सर, तो जिसकी रेजिस्टेंस बेटा ज्यादा होती है उसमें आपको अपोजिशन ज्यादा मिलती है, उसमें हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा है। तो मोर R1, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, तो हीटिंग वुड बी मोर इन R1। ज्यादा हीटिंग इफेक्ट किसमें आएगा हमारे पास, R1 में आएगा। Copper wire having resistivity rho stretch in such a way that its diameter reduced to half। अब अगेन यहाँ पर उसकी डायमेंशन की बात हो रही है रेसिस्टिविटी की। तो आई टोल्ड यू दैट रेसिस्टिविटी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से होता है या नेचर ऑफ मटेरियल से होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ताल्लुक रेडियस से या लेंथ से या एरिया से नहीं होता, तो यहाँ पे भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। रिमेन सेम। 2012 resistors of 2, 3, 4 and 5 ohm are connected in series। सीरीज में कनेक्ट हुए में द करंट फ्लो थ्रू 2 ohm resistor is 1 एम्पियर। तो सीरीज में आपको पता है करंट सेम फ्लो होता है, तो बाकी में से भी क्या हो रहा होगा, 1 एम्पियर ही करंट जा रहा होगा। 2013 में 3 resistors 3 ohm, 5 ohm and 7 ohm are connected in parallel, और किसी एक के पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है अक्रॉस 6 वोल्ट, तो बाकी के अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ओके, so again a wire of uniform cross section area is cut into 3 equal segments, then the resistivity of each part is remain same as the whole wire। रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। 2014 रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टेंस जो है किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसका आंसर कौन देगा। यस उमैमा। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। एमसीक्यू नंबर 35। ये रहा। जी क्या आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट। ओके गुड। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इजिकल टू रो एल ओवर ए। तो लेंथ पर, एरिया पर और टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस का ताल्लुक डायरेक्ट ही होता है, तो इन सब चीज़ों पे वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। लेकिन जब हम बात करेंगे करंट की, तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक करंट से नहीं होता।
2015 में the resistance of 5 ohm 10 ohm are connected in parallel. The potential difference across 5 ohm is 6 volt. Potential difference across 10 ohm will be parallel में है तो उसमें भी 6 volt होगा. A battery of EMF E has internal resistance R. The current I drawn from it, then the terminal potential will drop. बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा E माइनस आई आर. करंट ड्रॉन हो रहा है तो उसमें हम क्या कहेंगे E माइनस आई आर. अगर हम चार्जिंग कर रहे होते हैं बैटरी की तो हो जाता है प्लस आई आर. सही है, हो गया, समझ आ गया. तो भी आपके इजी था हैं. थोड़ा सा और करने की जरूरत है। ये क्लास 3 लेवल की लग रहा है आपको. ये थोड़ा ट्रिकी है। यस इसका आंसर सी था. हम्म हाँ सर, जैन ने भी सी बताया था इसका आंसर. लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल था. वो थोड़ा फिर भी इसमें सर्कल से नजर आ रहा था. ओके, सोबिया आपके लिए आई है. थैंक यू मिस सोबिया. आपके लिए वो चॉकलेट खाई आपने? नहीं अभी नहीं खाई थी बच्चों की लेकिन वो मेरी क्लास के बाद ही है ना। इसके बाद आपकी क्लास है? 10:40 यू डिड टू 10:40 पे है ना. अभी तो पहली क्लास चल रही है. अभी 10 बजे दूसरी क्लास शुरू होगी. नहीं, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं वैसे तो. पहली क्लास कहाँ से अच्छा 9:15 से ना हाँ, बच्चे कम आए हैं. बच्चे कहने से उन्हें फिजिक्स पढ़नी थी, केमिस्ट्री में कोई खास बात रही नहीं है पढ़ने की, तो 7 बच्चे 8 बच्चे आए हैं बस. एक बच्चा शायद कोई मॉडरेटर. 2 बच्चे तो मैं ही हूँ. बच्चों जरा टाइप करके बताना आपको केमिस्ट्री पढ़नी है फिजिक्स पढ़नी है। अभी तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज बता रहा हूँ. मैंने कहा अभी एग्जाम के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे. नहीं व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट डन. केमिस्ट्री शहजादी मरियम. हाँ, वो उसने कैमरा लिखा है, केमिस्ट्री नहीं लिखा है और जल्दी से जवाब दो जो जो प्रेजेंट है। ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है और प्रूफ के साथ. बायो है, बायो भी पढ़नी है बच्चों को. बायो तो रहने दें, बाकी सब. अच्छा जी, ठीक है, सही है. अच्छा बेटा, 2016 में हमारे पास जो है वह सवाल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज अ हीट एनर्जी इन अ रजिस्टर ऑफ आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, ये सवाल तो मैं बिल्कुल एग्जाम में नहीं दूंगा. बाकी आप लोग समझदार हैं. इन सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर 13 में कहाँ से आ गया? ये तो चैप्टर नंबर 16 में आ गया. एमसीक्यू गलत यहाँ पे पेस्ट हो गया. इसका आंसर बहरहाल नेहरू है. 16 में ही बताऊंगा इसको मैं. द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेल्स. थ्री सेल्स को अगर हम सेम वोल्ट के कनेक्ट करेंगे तो उनका पोटेंशियल 2 वोल्ट ही रहेगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं आएगा. When it is desired to increase the current in the circuit without affecting its voltage, batteries must be connected in what? अगर हम चाह रहे हैं कि करंट जो है वो इंक्रीज हो जाए लेकिन वोल्टेज पे कोई असर ना पड़े, तो हमें बैटरीज को कैसे लगाना होगा? पैरेलल में. कि पैरेलल में आपको पता है कि नहीं, कल तो ना ऑनलाइन क्लास का भी कॉन्सेप्ट मुश्किल हो जाता. कल तो मैं भी नहीं. अब देखें बेटा, ये एक सेल है, ये एक सेल लगाया हुआ है. तो ये आई आ गया, I1 I2. सर नेमत ने कल बताया आज की ऑनलाइन क्लास ऑप्शनल है, नहीं लेनी तो बच्चों को मैसेज कर दो. तो करंट यहाँ पे आप देख रहे हैं आई जाएगा तो ये I1 I3 आपस में ऐड हो जाएंगे. I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐड हो रहे हैं. सही. A metallic wire of length L, resistance R, resistivity rho is cut into. metallic wire की बात हो रही है. In two equal part, the resistivity of each part will become same.
In electrical circuit, rheostat can be largely used as a potential divider. Potential को divide करने के लिए यूज किया जाता है। सर मुदस्सिर साहब, ये रियोस्टेट का जो मेन पर्पस है वो पोटेंशियल डिवाइडर ही है और एक करंट। जब हम दो एंड पॉइंट पे ईएमएफ देते हैं रियोस्टेट, तो वो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है। और जब हम एक एंड पॉइंट और एक ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं और एक को ओपन छोड़ देते हैं, अच्छा, ओपन छोड़ देते हैं, तो वो वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे काम करने लगता है, क्योंकि वो सर्किट के सीरीज में आते हैं और फिर वो रेजिस्टेंस वेरी करने से करंट को वेरी करने लगता है। अब इन्होंने जो एमसीक्यू पूछा है, ये एमसीक्यू जो पूछा है उसमें तो सर कोई वेल डिफाइंड बात लिखी भी नहीं है, लार्जली यूज्ड एज लिखा हुआ है। In electrical circuit, rheostat can be largely used as सोर्स ऑफ करंट भी आ रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर भी आ रहा है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई और सोर्स ऑफ पोटेंशियल तो नहीं है, सोर्स ऑफ करंट भी। हाँ नहीं, पावर सप्लाई भी नहीं है, डिवाइडर। सही, ठीक, ऑप्शन अच्छे हैं, सही। अच्छा ठीक है बेटा, 2019 में भी आया है नेक्स्ट हमारे पास। सॉरी, मुझे यहाँ पे सर मुदस्सिर सर असिस्टेंस लेनी पड़ी। सर मुदस्सिर हमारे एचओडी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं इसमें फिजिक्स में। द रेजिस्टर्स ऑफ 10 ohm, 30 ohm and 40 ohm and 5 ohm are connected in series. If the current flow through 10 ohm is 1, तो बाकी से भी 0.1 ही जाएगा। सही है बेटा। अभी लास्ट जो है ये हमें बताएंगी कौन? शहजादी मरियम जी। शहजादी, लास्ट एमसीक्यू का आंसर बताइए। हाँ सर, ये रियोस्टेट का बताइएगा, बचपन से कभी पढ़ा नहीं है। मरियम, इसका आंसर बताइए क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो आप लोग अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए। किसी को मजीद कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। ठीक है बेटा, अब आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। मुझे थोड़ा सा आज पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। नाउ यू कैन लीव। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन अगर आपको लगे तो कर लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो वहाँ उसको मैसेज करके बता दिया। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।